स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 3, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस एंड मोर टॉपिक्स। वी टेक फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या है? ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम, ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस। डिटरमिन टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, डिटरमिन टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट, यानी एक प्रतिरोध जो कि 1 मेगा ओम का है, वो एक संधारित्र 1 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र से कनेक्टेड है श्रेणी क्रम में। और फिर हमें निकालना है इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट या समय नियतांक। तो हम टाइम कांस्टेंट जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर सी। तो आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, इनको बस हमें मल्टीप्लाई करना है। आर 1 मेगा ओम, तो मेगा ओम को 10 टू द पावर 6 ओम ये होता है। और जो हमारा चार्ज है 3 माइक्रो फैरेड, 3 माइक्रो ये कैपेसिटी सी इक्वल टू 3 माइक्रो फैरेड, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड हो गया। और फिर हम टॉ इक्वल टू आर सी रखेंगे। ये सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 10 पावर -6, आर की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 सेकंड हमारा आंसर आ गया। तो ये टाइम कांस्टेंट हमारा टॉ इक्वल टू आर सी फार्मूले से इजीली कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रो फैरेड कैपेसिटेंस इज बीइंग चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 into 10 to the power 3 ohm in series by a battery of EMF 10 volt. How long it will take capacitor to charge half of its maximum charge? यानी एक संधारित्र जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, जिसकी धारिता, और इसको 50 किलो ओम के प्रतिरोध से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जा रहा है। तो कैलकुलेट करना है, गणना करनी है कितने समय में, कितने टाइम में ये हमारा कैपेसिटर आधा चार्ज हो जाएगा इसके अधिकतम आवेश का। तो आधे चार्ज होने के लिए टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो हम चार्जिंग इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। आर इक्वल टू 50 इंटू 10 पावर 3 ओम, सी इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर -6 और ई इक्वल टू 10 वोल्ट। और हम चार्जिंग इक्वेशन जानते हैं, क्यू इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर -t अपान आर सी। तो इस तरह से इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। और हमें कैपेसिटर को आधा चार्ज करना है, तो आधा कितना होगा? Q इक्वल टू Q0/2। यहां पर Q की वैल्यू Q0/2 रखेंगे, आधा चार्ज करना है। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है, टाइम निकालना है। Q0/2 इक्वल टू Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर -tau अपान आर सी। अब हम इसमें Q0 से Q0 कट गया और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये e टू द पावर -t अपान आर सी इक्वल टू 1 माइनस हाफ, यानी हाफ आ गया, या 2 पावर -1। और फिर हम लॉग लेंगे, तो लॉग लेंगे इधर, तो ये -t अपान आर सी आ गया, ये 1 हो गया। और फिर 2 का लॉग जब लेंगे, नेचुरल लॉग, तो ये -1 log 2 और ये -log 2 आ गया। इसको बेस 10 बदलेंगे, -2.303 इंटू लॉग बेस 10 2, 2 का लॉग लेंगे बेस 10 में, तो ये 0.301 आएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.693 आ गया। और फिर हम आर और सी की वैल्यू रख देंगे, t इक्वल टू 0.396 t इक्वल टू 0.693 इंटू सी आर इक्वल टू 0.693 इंटू 10 पावर -6 इंटू 50 इंटू 10 पावर 3। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे t इक्वल टू 0.0346 सेकंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यही आंसर कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 पिकोफैरेड, 4 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस यानी धारिता दी गई है, remains connected to a resistance of 10 into 10 to the power 10 ohm, 10 into 10 ohm, a battery of 100 volt for a long time, यानी कैपेसिटर हमारा चार्ज हो गया 100 वोल्ट की बैटरी से। इफ
बैटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम सर्किट। अब हम बैटरी निकाल ले रहे हैं, कैपेसिटर डिस्चार्जेस, और सर्किट को कंप्लीट करेंगे बैटरी निकाल के। कैपेसिटर अब डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकंड बाद कैपेसिटर पर कितना चार्ज या कितना आवेश अवशेष रह जाएगा, इसकी गणना करनी है। तो हम C इक्वल टू 4 पिकोफैरेड यानी 4 इंटू 10⁻12 फैरेड, R 10 इंटू 10⁻10 ओम, E 100 वोल्ट टाइम 1 सेकंड है। मैक्सिमम चार्ज EC हम जानते हैं, E 100 वोल्ट इंटू C, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैक्सिमम चार्ज Q0 400 इंटू 10⁻12 कूलाम। देन चार्ज ऑन कैपेसिटर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग यानी 1 सेकंड बाद, डिस्चार्जिंग के 1 सेकंड बाद कितना चार्ज बचेगा उसकी गणना करनी है। डिस्चार्जिंग इक्वेशन से हम निकालेंगे Q इक्वल टू Q0 e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। इसमें वैल्यू रखेंगे Q इक्वल टू Q0 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻12 इंटू एक्सपोनेंशियल T की वैल्यू 1 सेकंड है, माइनस 1 अपॉन RC, C की वैल्यू 4 इंटू 10⁻12 और R की वैल्यू 10 इंटू 10⁻10। जब रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल आएगा 0.082 और जब मल्टीप्लाई होगा तो ये चार्ज आ जाएगा 32.83 पिको कूलम। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 पिकोफैरेड यानी संधारित्र की धारिता 6 पिकोफैरेड है, इज चार्ज विथ बैटरी बाई EMF ऑफ 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हो रहा है। कैलकुलेट मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर। मैक्सिमम चार्ज Q0 कैलकुलेट करना है EC। आल्सो कैलकुलेट वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई वो वर्क डन हो गया। हियर कैपेसिटी 6 पिकोफैरेड 6 इंटू 10⁻12 एंड वोल्टेज इज 2 वोल्ट। Q0 इक्वल टू EC, इससे हम कैलकुलेट करेंगे EC। तो Q0 इक्वल टू EC, E कितना है हमारा 2 वोल्ट और C हमारा है 6 इंटू 10⁻12 फैरेड। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 पिको फैरेड हमारा मैक्सिमम चार्ज आ गया, पिको कूलाम एक्चुअल में। तो Q0 इक्वल टू 12 पिको कूलाम मैक्सिमम चार्ज हो गया जो कि कैपेसिटर पर स्टोर होगा। फिर वर्क डन बाई बैटरी इन इज द पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा ही बैटरी द्वारा किया गया कार्य होता है। कैपेसिटर की स्थितिज ऊर्जा Q इक्वल टू हाफ U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। हाफ C कितना है 6 इंटू 10⁻12, V कितना है 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से 12 इंटू 10⁻12 जूल, ये हमारा आंसर आ गया। यही कार्य बैटरी द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। एक कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज थ्रू ए रजिस्टर विद द हेल्प ऑफ बैटरी यानी एक संधारित्र बैटरी से एक रेजिस्टेंस के थ्रू यानी एक प्रतिरोध के थ्रू चार्ज हो रहा है। फाइंड टाइम टेकन बाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर टू रीच 1/4 ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू। अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/4 इसकी स्थितिज ऊर्जा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा या कितना समय लगेगा। तो मैक्सिमम एनर्जी के लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो इस फार्मूले को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं आसानी से। U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ये फार्मूला हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसमें हम Q की वैल्यू रखेंगे चार्ज की यानी चार्जिंग के समय चार्ज की चार्जिंग इक्वेशन की Q स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल T अपॉन टाउ का होल स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर हमने Q स्क्वायर की वैल्यू रख दी। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म आया Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, ये U0 इनिशियल या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा की अधिकतम वैल्यू है, और ये U किसी टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है किसी टाइम T पर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, हमारा कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी 1/4 हो जाए कितने समय में, तो 1/4 कर देंगे U इक्वल टू U0/4 और इस U में U0/4 रखेंगे और फिर हमारा U0/4 इक्वल टू U0 और ब्रैकेट वाला टर्म और फिर U0 का टर्म जो है कट जाएगा और ये 1/4 आ जाएगा और फिर 1/4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं क्योंकि राइट साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, 1/2 आ गया और इधर स्क्वायर हट गया। और फिर इसको सॉल्व करेंगे e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इक्वल टू 1 माइनस 1/2
यानी 2 की पावर -1। और फिर हम एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे यानी लॉग लेंगे। लॉग लेने पर -t/τ इक्वल टू माइनस लॉग बेस e2 यानी ln2। और फिर हम जब इसको ln2 की वैल्यू पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, हम लॉग बेस 10 में बदलेंगे और फिर इसके बाद 0.693 ये वैल्यू आएगी। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें लॉग बेस e2 की वैल्यू दी रहेगी। तो अगर इसकी वैल्यू दी है तो उसको पुट करके सीधे आंसर लिख देंगे t इक्वल टू 0.693 टॉ, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C यानी C धारिता का एक कैपेसिटर है, हमारा संधारित्र है, हैज बीन चार्ज थ्रू ए रजिस्टर R रेजिस्टेंस के प्रतिरोध पर के द्वारा बैटरी जिसका ईएमएफ E है चार्ज किया गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक। और फिर फाइंड टाइम टेकन कैपेसिटर टू डिस्चार्ज थ्रू रजिस्टर हाफ ऑफ इस मैक्सिमम वैल्यू व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड, यानी हमें कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा है तो ये कितने समय में अपनी अधिकतम वैल्यू का आधा डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कितने समय में आधा चार्ज ही रह जाएगा, आधा आवेश रह जाएगा, ये निकालना है। तो हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें डिस्चार्जिंग इक्वेशन मालूम है, Q इक्वल टू Q0 इंटू e टू द पावर -t/RC। और जहां Q0 इक्वल टू EC है मैक्सिमम चार्ज, तो Q0 की वैल्यू हम Q की वैल्यू Q0/2 आधा डिस्चार्ज करना है, तो Q0/2 इक्वल टू Q ये रख देंगे, Q की जगह Q0/2 रखेंगे तो Q0 कट जाएगा और हमारा ये आएगा हाफ यानी 2 की पावर -1 e टू द पावर -t/RC। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस log 2 इक्वल टू -t/RC, तो वही चीज आ गई। तो इस तरह से t इक्वल टू 0.693 RC या टॉ, माइनस कट जाएगा तो इसलिए माइनस, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग बेस ई ये 1 हो गई, तो इसलिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स ऑफ एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच आर प्लेस्ड एट 2 mm डिस्टेंट अपार्ट पैरेलल टू ईच अदर, यानी 2 प्लेटें हैं जो कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर की हैं, दोनों प्लेटें अलग अलग, इनका एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनके बीच की दूरी 2 mm है और ये एक दूसरे से पैरेलल रखी, समांतर रखी गई हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑन प्लेट ईच प्लेट इफ कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, यानी 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करने पर इन प्लेटों पर आवेश कितना होगा। एंड व्हाट इज चेंज ऑफ कैपेसिटेंस इफ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 इज प्लेस्ड बिटवीन दीज 2 प्लेट्स, यानी इन प्लेटों के मध्य 10 परावैद्युतांक का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए इन प्लेटों के मध्य, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी ये निकालना है। पहले हम एयर में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, A इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या 30 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, D इक्वल टू 2 mm या 2 इंटू 10⁻³ मीटर, V इक्वल टू 6 वोल्ट, K इक्वल टू 10। तो हम पहले एयर में कैपेसिटेंस निकालेंगे, A इक्वल टू ε0A अपॉन D, C इक्वल टू ε0A अपॉन D। हम A की वैल्यू रखेंगे 30 इंटू 10⁻⁴ और फिर ε0 8.85 इंटू 10⁻12 और फिर D की वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ और फिर इससे आंसर आ गया 13.275 पिकोफैरेड, 13.275 पिकोफैरेड, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चार्ज, हम चार्ज निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, सभी दोनों प्लेटों पर कितना आवेश होगा। Q इक्वल टू C भी, C की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो चार्ज की वैल्यू हमारा निकल जाएगा, C की वैल्यू 13.275 इंटू 6 वोल्ट की बैटरी है तो V इक्वल टू 6 रखेंगे, तो ये आ गया 79.65 पिको कूलाम, ये चार्ज की वैल्यू आ गई। अब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्ट करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो C डैश इक्वल टू CK, C की वैल्यू 13.275 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10, परावैद्युतांक 10 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 132.75 पिको फैरेड।
तो इस तरह से हम न्यू चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू कैपेसिटी मिल गई, तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू C डैश K। तो इस तरह से 132.75 इंटू 6, तो ये 796.5 पिको कूलाम का चार्ज आ गया। डिफरेंस कितना आया इसमें से, यानी Q डैश में से Q घटाएंगे तो ये 716.85 पिको कूलाम का चार्ज इंक्रीज कर गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद। इसी तरह से हम कैपेसिटी इंक्रीज कितनी हुई, C डैश माइनस C, ये 132.75 माइनस 13.275, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 119.475 पिको फैरेड। तो इतनी कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हुई, लगभग 120 पिको फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर। 0.5 मीटर स्क्वायर का प्लेट का एरिया है, सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। आल्सो डिटरमिन न्यू कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब और इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 6 प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स। यानी हमें कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना है, पहले एयर में निकालेंगे बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, D 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, K इक्वल टू 6। तो इसके निकालेंगे A एप्सिलॉन 0 अपॉन D 0.5 और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखेंगे और फिर D की वैल्यू 0.1, और जब सॉल्व करेंगे तो ये 44.25 पिको फैरेड आंसर आएगा। और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब इंसर्ट करेंगे C डैश इक्वल टू C K, C कितना है 44.25 पिको फैरेड और K कितना है 6, K की वैल्यू 6 है, तो यहां रखेंगे और ये 265.5 पिको फैरेड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10⁻³ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज किया गया है और उसके प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र 10⁻³ वोल्ट पर मीटर है। डिटरमिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी दोनों प्लेटों पर हमारा कितना चार्ज है ये निकालना है, यानी हमारी प्लेटें कितनी आवस्थित हैं। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सभी दोनों प्लेटों के प्रत्येक प्लेट का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 K इक्वल टू 2, यानी दो परावैद्युतांक की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी एक परावैद्युत माध्यम या परावैद्युत प्लेटों के मध्य रख दिया जाए तो कैपेसिटी व्हाट इज इंड्यूस्ड चार्ज ऑन स्लैब, स्लैब पर कितना इंड्यूस्ड चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित आवेश। तो इसकी वैल्यू गणना करनी है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, एरिया 20 सेंटीमीटर यानी 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, K इक्वल टू 2, और हम जानते हैं E0 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यानी सिग्मा की वैल्यू हम रखेंगे Q अपान A, तो E0 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपान एप्सिलॉन 0 A, और फिर हियर चार्ज ऑन प्लेट, Q की वैल्यू निकाल लेंगे E0 इंटू A इंटू एप्सिलॉन 0, E0 10⁻³ A 20 इंटू 10⁻⁴, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू टोटल चार्ज हैज चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी प्रत्येक प्लेट पर कितना चार्ज होगा, Q इक्वल टू 17.7 पिको कूलाम, यानी 17.7 पिको कूलाम का आवेश इन हमारी प्लेटों पर अलग अलग होगा। अब इंड्यूस्ड चार्ज ऑन स्लैब, यानी पोलराइज्ड चार्ज हमें निकालना है, चार्ज ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइज्ड चार्ज QP इक्वल टू Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान K, ये फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे Q 17.7 और K की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 1/2, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.85 पिको कूलाम। ये हमारा जो स्लैब हमने इंसर्ट की है उस पे पोलराइज्ड चार्ज या ध्रुवित आवेश आ जाएगा इतना QP। नेक्स्ट, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ 10 वोल्ट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 0.8 मेगा ओम रजिस्टर, यानी एक कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरेड का हमारा कैपेसिटर, ये 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और रेजिस्टेंस की वैल्यू या प्रतिरोध की वैल्यू 0.8 मेगा ओम है।
कैलकुलेट फॉलोइंग आफ्टर 0.2 सेकेंड ऑफ चार्जिंग बिगिंस, यानी चार्जिंग स्टार्ट होने के 0.2 सेकेंड बाद ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 10⁻² मीटर स्क्वायर। चार्ज कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सभी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या क्या दिया है ये लिखेंगे। C 1 माइक्रोफैरेड यानी 10⁻⁶ फैरेड, R 0.8 मेगा ओम यानी 0.8 इंटू 10⁻⁶, V0 10 वोल्ट और टाइम t इक्वल टू 0.2 सेकेंड। एरिया प्लेटों का 10⁻² मीटर स्क्वायर इतना है। टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू RC 10⁻⁶ इंटू 0.8 इंटू 10⁻⁶, और ये 0.8 सेकेंड टाइम कांस्टेंट आ गया टाउ RC। तो 0.2 सेकेंड बाद हमारा चार्ज कितना होगा ये निकालना है। Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e⁻t अपॉन टाउ, ये चार्जिंग इक्वेशन है। चार्जिंग इक्वेशन से हम लिखेंगे Q0 क्या है EC, तो EC की वैल्यू लिख देंगे E 10 वोल्ट, C 10⁻⁶, और फिर ब्रैकेट वाला टर्म लिखेंगे 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 0.2, टाइम की वैल्यू 0.2 सेकेंड है और टाउ है 0.8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा Q इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, यानी 2.2 माइक्रो कूलाम। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट थिंग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम V का फार्मूला लिखेंगे, V इक्वल टू Q बाई C। Q बाई C, इसमें Q की वैल्यू हम यहां से पुट करेंगे Q0 ब्रैकेट में 1 माइनस, चाहे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं Q, इसको पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2.2 इंटू 10⁻⁶। अगर टाइम की वैल्यू अलग अलग दी होती तो हम इसको लिख कर निकालते, यहां लिखने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि ब्रैकेट हर में यहां ब्रैकेट की वैल्यू सेम ही आएगी। तो हम सीधे सीधे V इक्वल टू Q बाई C इससे निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू निकालेंगे, Q कितना है हमारा 2.2 इंटू 10⁻⁶, और फिर C की वैल्यू रखेंगे C इक्वल टू 10⁻⁶। तो ये इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। V इक्वल टू Q बाई C, Q की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁶, 0.2 सेकेंड बाद इतनी ही रहेगी Q की वैल्यू, यहां निकाली गई है। और C की वैल्यू लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁶। जब इसको सॉल्व करेंगे 2.2 वोल्ट आ गया, ये हमारा 2.2 वोल्ट आंसर आ गया। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू E0 ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻t अपॉन टाउ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं E इक्वल टू V अपॉन D, और V का फार्मूला रखेंगे इसमें V0 ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻t अपॉन टाउ अपॉन D, और V0 अपॉन D क्या होता है E0। और फिर इस तरह से हम ये फार्मूला लिखकर इसको सॉल्व करेंगे। E0 की वैल्यू क्या हो गई Q0 अपॉन ε0A, Q0 अपॉन ε0A। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को की वैल्यू रखेंगे अब Q0 की वैल्यू 10 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 10⁻⁶। Q0 EC होता है, E 10 है और C कितना है 10⁻⁶, और A 10⁻² ε0, ये ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, और फिर ब्रैकेट लिखेंगे 1 माइनस e⁻0.2 अपॉन 0.8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻10⁷ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई C, हाफ Q स्क्वायर बाई C, इससे भी लगा सकते हैं। तो V स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे हाफ C V0 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻t अपॉन टाउ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव हो गया। और फिर इसको सीधे रख देंगे C V0 स्क्वायर को Q स्क्वायर अपॉन C लिखेंगे, Q0 स्क्वायर अपॉन C। तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे Q0 EC, Q0 इक्वल टू EC 10 इंटू 10⁻⁶ का होल स्क्वायर अपॉन 2C, यानी
1 इंटू 10⁻⁻6 और फिर ब्रैकेट वाला टर्म 1 माइनस ई टू द पावर 0.2 अपान 0.8 का होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.4 इंटू 10⁻�6 जूल। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आंसर आ गया। तो हमें सारे कैलकुलेशन 0.2 सेकंड के बाद ही निकालने थे, तो एक बार हम ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो सभी में ब्रैकेट की वैल्यू रखते चले जाएं और हमारा आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी को हम अल्टरनेटिव मेथड से निकाल सकते हैं। U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपान सी। 2.2 सेकंड बाद क्यू कितना है, चार्ज कितना है, ये हमें मालूम है, कैलकुलेटेड है पहले से। उसकी वैल्यू रखेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। पहले केस में ये कैलकुलेशन किया गया था, ये यहां पर ये वैल्यू आई है, तो इस तरह से इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे और सी की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻6 जूल। यही चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कर सकते हैं। Q अपान एप्सिलॉन 0 A और Q की वैल्यू हम रखेंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, एप्सिलॉन 0 8.85 इंटू 10⁻12 और एरिया 10⁻²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी भी वैल्यू यही आएगी 2.5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। तो एक बार Q की वैल्यू डिटरमिन हो गई, इन टर्म्स ऑफ Q हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं बजाय हम लेंदी चीजें निकालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ड्यूरेशन आफ्टर विच पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर रिमेन्स 3/4। यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 3/4 ही रह जाए, वो टाइम कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के डिस्चार्जिंग के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला V इक्वल टू V0 e टू द पावर माइनस टी अपन टाउ ये लिखेंगे, और फिर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3/4 ही रह जाए, तो 3V0/4 ये V की वैल्यू हो गई, और इसको रखेंगे 3V0/4 इक्वल टू V0 एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस टी अपन टाउ। जब इसको सॉल्व करेंगे V0 से V0 कट गया, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हम इसका लॉग ले लेंगे, दोनों साइड लॉग लेने पर माइनस टी अपन टाउ, और इस लॉग की वैल्यू 1 हो गई, और यहां लॉग बेस ई 0.75 इसकी वैल्यू माइनस 0.287 ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, और फिर इसको हम डायरेक्ट पुट करके माइनस माइनस कट कर देंगे और फिर आंसर लिख देंगे टी इक्वल टू 0.287 टॉ। ये 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 15 किलो ओम रजिस्टर इन सीरीज। कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वी हैव टू कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू आरसी। टाउ इक्वल टू आरसी इक्वल टू सी की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻6 और आर की वैल्यू 15 इंटू 10⁻3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.45 सेकंड। ये आंसर आ गया हमारा। व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर? What will be capacitance of capacitor if dielectric slab of two materials filled between two plates? तो ये दो कंडीशन हमें दी हुई हैं, दो फिगर। इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल K1 और K2 D/2 थिकनेस के रखे गए हैं पहले केस में। दूसरे केस में D थिकनेस का आधे में K3 और K4 ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल रखे गए हैं। दोनों केसेस में हमें कैलकुलेशन करना है, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी निकालने के लिए हमें फार्मूला मालूम है। जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा रहता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। इसमें हमें मालूम है D इक्वल टू T1 प्लस T2। D इक्वल टू T1 प्लस T2, यही तो है D। तो T1 प्लस T2 और D कट गए, क्या बचा? एप्सिलॉन 0 A अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। इसकी वैल्यू रखेंगे। T1 कितना है D/2, T2 कितना है D/2 और K1 कितना है 4, K2 6। तो फिर एप्सिलॉन 0 अपान A D/2 इंटू 4 D/2 इंटू 6, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो D/4 बाहर निकलेगा 1/2 प्लस 1/3, और ऑन सॉल्विंग वी गेट D/4 इंटू 5/6, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 24 एप्सिलॉन 0 A अपान D। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरे केस में K3 और K4 हम पहले देख लेते हैं। ये हमारा आधे में रखा हुआ है K3, तो आधे में प्लेट का एरिया हमारा आधा हो जाएगा,
तो प्लेट का एरिया पहले ए था, हम a/2 लिख लेंगे। तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालेंगे इतने पार्ट की, तो इतने पार्ट की कैपेसिटी K3 एप्सिलॉन 0 a/2, ए को हम a/2 लिखेंगे अब, क्योंकि आधी प्लेट यूज हो रही है। डी पूरी है तो अपान डी लिखेंगे। इसी तरह से C2 इस कैपेसिटर के लिए K4 एप्सिलॉन 0 a/2 अपान डी। अब क्या है, दोनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, तो सीधे इनकी कैपेसिटी ऐड हो जाएगी। Cp = C1 + C2, K3 + K4, इसमें से K3 + K4 हो गया, बाकी चीज कॉमन हो गई, एप्सिलॉन 0 a अपान 2d। और फिर K3 हमारा 2 है और K4 5, तो 2 + 5 7, और नीचे 2 है, 7/2 एप्सिलॉन 0 a अपान d। ये आंसर आ गया हमारा Cp। इस केस में, दूसरे केस में हमारा आंसर आ गया 7/2 एप्सिलॉन 0 a अपान d। ये हमारा आंसर आ गया। पहले केस में हमने ये हमारा टी थिकनेस वाला इस फार्मूले से लगेगा। टी थिकनेस वाला फार्मूला हमें याद है, तो उसमें यही फार्मूला डिराइव हुआ था। टी थिकनेस की स्लैब अगर इंसर्ट कर दी जाए डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, इनके मेटल प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के प्लेट में, तो जो कैपेसिटी आती है एप्सिलॉन 0 a अपान d माइनस T1 + T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। चूंकि पूरे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की है, तो T1 + T2 हमारा d के बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर, ये इसी से कैलकुलेट होगा आंसर, और ये आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में ये हमारा एक कैपेसिटर बन गया है और ये दूसरा कैपेसिटर बन गया है, और प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो भी आधा आधा हो गया है, तो हम आधे आधे क्षेत्रफल से ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें कैपेसिटर्स इस तरह से अरेंज किए गए हैं और 12 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है। C1, C2, C3, C4 4 कैपेसिटर हैं, जिनकी वैल्यूज 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। टोटल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबका हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो देख रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो C3 और C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें वैल्यू मिलेगी C3 × C4 अपान C3 + C4। ये हमारे फार्मूले से ही आया है, तो इसकी वैल्यू इसी फार्मूले से हम 1/c' = 1/c3 + 1/c4, इसी फार्मूले को सॉल्व करेंगे। तो ये C3 = C3 × C4 प्लस अपान C3 + C4, और इसको सॉल्व करेंगे जब वैल्यूज रख के 6 और 12 वैल्यूज रखेंगे, तो ये हमारा 4 माइक्रोफैरड, ये नीचे वाले आर्म की कैपेसिटी आ गई। फिर इसके बाद ये वाला आर्म और ये पैरेलल में है, पैरेलल के लिए निकालेंगे, सीधे ऐड कर देंगे। 4 + 2, ये 2 है, 4 + 2 6 माइक्रोफैरड हमारा आ गया। और फिर ये जो 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आया, ये 3 माइक्रोफैरड यानी C1 के साथ इसका सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन 1/c = C" प्लस 1/C1, तो ये 1/6 1/3 और ये 1/2 आ गया, यानी 2, C की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड। तो कुल कैपेसिटी जो हमारी आई है तुल्य धारिता, वो 2 माइक्रोफैरड है। तो टोटल चार्ज निकालेंगे Q1 = CV से, C 2 माइक्रोफैरड और V 12 वोल्ट, तो ये हमारा जो चार्ज आया 24 माइक्रो कूलम का चार्ज आ गया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। C1 के साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्जेस इक्वली सारे कैपेसिटर पर चार्ज इक्वल होते हैं। तो हमारा जो चार्ज है 24 माइक्रो कूलम, ये सीधे यूज कर लेंगे। तो ये हमारा C1 के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा V1, ये Q1/C1, Q1 कितना है 24 माइक्रो कूलम और C1 3 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से ये 8 वोल्ट आ गया हमारा आंसर। तो C1 के क्रॉस 8 वोल्ट आएगा। तो बाकी बचे हुए कैपेसिटर के क्रॉस कितना वोल्ट आएगा, क्योंकि ये 8 वोल्ट हो गया, तो ये पूरा 12 वोल्ट में से घट जाएगा, तो 4 वोल्ट बचेगा। तो ये 4 वोल्ट हमारा ये जो B से C के बीच में है कैपेसिटर, इनके क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कैपेसिटर C2 के क्रॉस 4 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। तो कैपेसिटर C2 के क्रॉस 4 वोल्ट हो गया, और कैपेसिटर C3 और C4 इनके क्रॉस हमारा वोल्टेज सम जो है 4 वोल्ट है। तो पहले हम C3 के क्रॉस वोल्टेज निकाल लें। कैसे निकालेंगे, हमारा जो चार्ज है वो C2 पर कितना है ये देखेंगे। C2 पर हमारा चार्ज कितना है, Q2 = C2 × V। C2 कितना है
2 माइक्रोफैरड इंटू वी कितना है 4 वोल्ट, इसलिए 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज हमारे C2 के ऊपर है। तो 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज कैपेसिटर 2 पर है, Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी, यदि 2 इंटू 4 तो 2 C2 की वैल्यू होगी 2 माइक्रोफैरड और V की वैल्यू 4, तो 8 माइक्रो कूलाम। ये आंसर हमारा Q2 के अक्रॉस C2 पर चार्ज आ गया कैपेसिटर 2 पर। तो इस तरह से बाकी बचा हुआ चार्ज 24 में से घटाएंगे, वो नीचे वाली आर्म पर आएगा। यहाँ 8 माइक्रो कूलाम का चार्ज है C2 पर, तो बाकी बचा हुआ 24 में से 8 गए 16 माइक्रो कूलाम का चार्ज इन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस पर भी 16 माइक्रो कूलाम होगा, इस पर भी 16 माइक्रो कूलाम का चार्ज होगा। अब इसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू 24 माइनस 8 इक्वल टू 16 माइक्रो कूलाम। अब पोटेंशियल अक्रॉस C3 Q3 अपान C3, Q3 क्या है 16 माइक्रो कूलाम और C3 6 माइक्रो फैरड। तो जब सॉल्व करेंगे माइक्रो और माइक्रो कट गया तो 2.67 वोल्ट ये हमारा आंसर आ गया। तो कैपेसिटर 3 के क्रॉस जो पोटेंशियल आता है वो 2.67 वोल्ट आंसर आएगा। इसी तरह से कैपेसिटर C4 के अक्रॉस पोटेंशियल Q4 अपान C4 16 माइक्रो कूलाम अपान 12 माइक्रो फैरड, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.33 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सर्किट्स आर शोन हियर इन द फिगर, डिटरमिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला कैपेसिटेंस ये सर्किट दिया गया है, ए तीनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये चूंकि तीनों C हैं तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा 3/C, यानी CS इक्वल टू C/3। तो ये हमारी तुल्य धारिता आ गई C/3, ये आंसर आ गया। और तीनों कैपेसिटर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 ये फार्मूला है, तो ये हमारा 3C आंसर आ गया। और ये तीसरा फिगर इसमें हम देख रहे हैं पॉइंट ए से जुड़ने वाले पॉइंट कौन से हैं, ये वाला कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और पॉइंट ए से ये कैपेसिटर का और ये कैपेसिटर का एक आर्म जुड़ा हुआ है, और पॉइंट बी से ये कैपेसिटर का दूसरा आर्म जुड़ा हुआ है, और इस वाले कैपेसिटर का दूसरा आर्म जुड़ा हुआ है, और इस वाले कैपेसिटर का दूसरा आर्म जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो कैपेसिटर हैं वो इस तरह से हमारा फिगर रीअरेंज किया जा सकता है। तो हमारे कैपेसिटर सब वही क्रम हो गया, समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और कैपेसिटी 3C आएगी। नेक्स्ट फिगर 4, इसमें क्या है, एक ए पॉइंट से हमारे दो कैपेसिटर जुड़े हैं, ये कैपेसिटर, और बी पॉइंट से हमारे दोनों कैपेसिटर ये जुड़े हुए हैं, और मिडिल पॉइंट से हमारे कैपेसिटर ये जो कैपेसिटर है ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम फिगर को रीअरेंज करेंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के शेप में आ जाएगा, व्हीट स्टोन सेतु के शेप में A to B, ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 C4 और C5, इस ऑर्डर में हमारा ये अरेंजमेंट बना हुआ है। क्योंकि सारी कैपेसिटी सेम है, यहां भी C है, यहां भी C है, C, तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस स्टेट में है। जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो जो हमारी बीच वाली आर्म होती है उसमें करंट फ्लो नहीं होती, तो इस कारण से वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। C1/C2 इक्वल टू C3/C4 ये ब्रिज बैलेंस की कंडीशन है। और फिर हम C5 कैपेसिटर को भूल जाएंगे, और फिर इनकी मदद से हम इक्विवेलेंट निकालेंगे। इक्विवेलेंट C1 और C2 हमारे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, C3 C4 सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और फिर जो इनके रिजल्टेंट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इस तरह से C1 प्लस C2 इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, ये भी C तो C/2, और इसकी वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में C/2 ही आएगी। तो C/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे जुड़ जाएगी, और आंसर हमारा आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फिनिट लैडर ऑफ 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज शोन इन फिगर, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यानी 2 और 1 माइक्रोफैरड की एक इन्फिनिट सीरीज ये चल रही है कैपेसिटेंस की, और हमें फाइंड करना है तुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो हम बीच में एक पॉइंट लेंगे, पहला लैडर छोड़ के A और B के बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी है। 1 और 2 माइक्रोफैरड है कैपेसिटर PQ। इस पॉइंट के बाद हम देखेंगे हमारा जो तुल्य धारिता है, मान लेते हैं ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी C है।
तो जो हमारा पी क्यू है इस पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी है, और फिर चूंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है तो इस तरह से ये जो सी है, ये जो तुल्य धारिता सी है, ये क्या है, सी हमारा 1 माइक्रोफैरेड के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है और 2 माइक्रोफैरेड के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे 1 इंटू सी अपान 1 प्लस सी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तुल्य धारिता आ गई, और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे ऐड कर देंगे प्लस 2, और ये कैपेसिटी हमारी सी के बराबर हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सी इक्वल टू सी अपान 1 प्लस सी प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी स्क्वायर माइनस 2c माइनस 1, और जब इसको और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर c की वैल्यू, दो वैल्यूज आ जाएंगी, c इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 और 1 माइनस रूट 3। ये कैपेसिटी निगेटिव है, 1 माइनस रूट 3 निगेटिव हो गया, तो ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं होगी, तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, केवल इसी को कंसीडर करेंगे, और यही हमारा आंसर होगा 1 प्लस रूट 3 यानी 2.73 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज ए, यानी ये कैपेसिटर है जिसकी प्लेट का एरिया ए है, अदर प्लेट इज इन स्टेप्स, अदर प्लेट इज इन स्टेप्स, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज बी एंड विड्थ ऑफ ईच स्टेप इज ए, डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, यहां फिगर में दिखाया गया है। ये कैपेसिटेंस निकालना है हमें width डिवाइड्स इंटायर एरिया इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी ये चौड़ाई जो है पूरी ए है, 3a है, और ये ए तीनों अलग अलग हैं, और ये डिस्टेंस d है। हमें कैलकुलेट करना है पूरे इस अरेंजमेंट का, इस कैपेसिटर का कैपेसिटी कितनी होगी, ये कैलकुलेट करनी है। तो पहला पार्ट हम लेंगे ये, जिसकी यहां पर जिसकी एरिया a/3 है, तो C1 इक्वल टू a/3 एप्सिलॉन 0 अपान d, ये पहले इतने एरिया का कैपेसिटेंस हो गया। दूसरे एरिया का कैपेसिटेंस यहाँ d प्लस b, इनके बीच की दूरी हो गई प्लेटों के मध्य, यही चेंज होगी, तो C2 इक्वल टू a/3 एप्सिलॉन 0 d प्लस b। इस केस में फिर प्लेटों के मध्य दूरी चेंज हो गई d प्लस 2b, कि C3 इक्वल टू a/3 एप्सिलॉन 0 d प्लस 2b। ये तीनों कैपेसिटेंस आ गई हमारी, तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है, तो ये सीधे ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करके हम सॉल्व करेंगे, c इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, a एप्सिलॉन 0 अपान 3d, a एप्सिलॉन 0 3d प्लस b, a एप्सिलॉन 0 3d प्लस 2b। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सा इक्वेशन आ जाएगा, और फिर हम यही हमारा आंसर है।